मैं वीर रस की थोड़ी सी भूमिका, इस माहौल को थोड़ा बदलना चाहता हूं। अमित शर्मा मित्रों, नोएडा से एक ऐसा कवि आपके बीच में आया है जो माँ भारती की वंदना करता है, माँ भारती की स्तुति करता है, इस देश के सैनिकों की बात करता है। ये वो देश है साहब जिस देश में एक घटना मुझे याद आती है। एक बार एक क्लास चल रही थी, कक्षा चल रही थी, तो टीचर ने बच्चों से कहा कल सब बच्चे मुझे स्वर्ग की मिट्टी ला करके देंगे। तो बच्चों ने कहा यार स्वर्ग से मिट्टी कैसे लाई जाएगी? तो टीचर ने कहा मुझे वो सब नहीं पता, मुझे कल स्वर्ग की मिट्टी चाहिए। अगले दिन सब बच्चे वापस आ गए। टीचर ने पूछा कौन कौन स्वर्ग से मिट्टी लाया है मुझे बताओ। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक मासूम सा बच्चा खड़ा हो गया, जी मैं लाया हूँ स्वर्ग से मिट्टी। तो टीचर ने कहा मैंने तो मजाक में कह दिया था, स्वर्ग से मिट्टी कौन ला सकता है, बता तू ये मिट्टी कहाँ से ले आया। तो बच्चे ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहता हूँ। बच्चे ने कहा जी मैं ये मिट्टी अपनी माँ के पैरों के नीचे से लेके आया हूँ। ये वो देश है जो गाय को माता मानता है, ये वो देश है जो भारत को माता मानता है, ये वो देश है जो तुलसी को माता मानता है, ये वो देश है जो अपने कर्म को अपनी माता मानता है। मैं उसका गुणगान करने वाले, कविता में अपने देश धर्म को बखान करने वाले अमित शर्मा की अगवानी करना चाहता हूँ। उनका तेवर क्या कहता है, मुझे अपना एक छंद याद आता है कि हाथ में हमारे ब्रज खंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालू का नहीं। दिखना चाहता हूँ आपके अंदर देशभक्ति कितनी बसती है कि हाथ में हमारे ब्रज खंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालू का नहीं। और रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रथ ये हमारा पर किसी से रुका नहीं। 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में अभी है चुका नहीं। और लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसे तेवर के अमित शर्मा आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के बीच में आप एक बड़े कवि को आपके बीच में आमंत्रण दें। अमित शर्मा आए, अपना काव्य पाठ करें। ये तालियां कमजोर है मित्रों, आगे से पीछे तक एक बार जरा हाथ उठा के तालियां बजाएं। अमित शर्मा करता हूं, आपकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आयोजन बहुत सारे होते हैं, 1 वर्ष होते हैं, 2 वर्ष होते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं जी। लेकिन यह साहित्यिक कार्यक्रम अनवरत आप 28 वर्षों से कर रहे हैं और गरोठ जैसी जगह पर कर रहे हैं जहां आने के लिए एक लंबा चलना पड़ता है, स्टेशन आपसे बहुत दूर है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, संयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जगदीश भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद भी हम महानगरों के लोग हैं, हम राजधानी से आते हैं, हम बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक करते हैं, 500 सीटों का ऑडिटोरियम भरने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद भी लोगों को हाथ जोड़कर बुलाना पड़ता है कि कार्यक्रम में आ जाइए। मैं नमन करता हूं इस भूमि को कि जितने लोग बैठकर कविता सुन रहे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े होकर कविता सुन रहे हैं। इससे बड़ी कविता की सार्थकता नहीं हो सकती। बहुत अच्छे। आपका स्नेह मिल रहा है। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहा है। जानी भैया, भाई सुरेश अलबेला जी और हिंदुस्तान का एक बड़ा गीतकार अमन अक्षर, जिनका मैं खुद व्यक्तिगत रूप से फैन हूं, हमारे बीच में हैं। प्रशांत ने बहुत मेहनत करके अच्छे लोगों को वो आपके बीच लेकर आया है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी को अपना प्यार दे, अपना आशीर्वाद दे। आपके बीच में आया हूं, लगातार हम सभी लोग यात्रा में हैं। मेरा गला काम नहीं कर रहा है, ये बात मैं कहता नहीं हूं, सच में मेरा गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है गरौठ की जनता किस मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ सुनती है। मैं सीधे सीधे अपनी पंक्ति निवेदित करता हूं। यहां से बात शुरू करता हूं। हिंदुस्तान में कई सारी घटनाएं घटी। हमारे कैप्टन कालिया भी एक बार पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। बड़े लोग इस बात को जानते होंगे। जब कैप्टन कालिया पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, हमने कहा कि हमारे कैप्टन कालिया हमको वापिस चाहिए। साहब, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो पाकिस्तान को, उन कालिया को हमको सौंपना पड़ा। लेकिन कैप्टन कालिया जब हमारे देश में आए तो उनके दोनों पैर कटे हुए थे, दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों कान कटे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की पूरे विश्व में भर्त्सना हुई। किससे ज्यादा नीच और निर्दयी देश नहीं हो सकता। लेकिन साहब, आज की राजनीतिक इच्छा शक्ति को नमन करता हूं। हम किसी के चाटुकार नहीं है, हम किसी के चापलूस नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हमने भूतपूर्व सरकार को आईना दिखाने का काम किया, अगर यह सरकार भी लड़खड़ाएगी तो हम इसको भी आईना दिखाने का काम करेंगे। हमने कहा जब कैप्टन अभिनंदन से सुरक्षित हमारे देश की सीमा में वापस आए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति को नमन करता हूं। उसके बाद जब वो आए तो विंग कमांडर से हमारे विंग कमांडर से पूछा कि अभिनंदन,
पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान की भूमि पर हमारे अभिनंदन, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, आपके मोबाइल तक भी पहुंचा होगा। अभिनंदन से पाकिस्तान के लोगों ने पूछा, पाकिस्तान के अधिकारियों ने पूछा कि अभिनंदन तुम ये बताओ कि हमारी सीमा में फाइटर प्लेन लेके क्या करने आए थे? सीना चौड़ा करके 6 फुट 2 इंच के जवान ने बोला कि मैं ये बताना उचित नहीं समझता मैं क्या करने आया। ये शौर हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में होता था। लेकिन जब वो वापस आ गए, राजनीतिक इच्छा शक्ति को नमन करता हूं और यहां से अपनी कविता उठाता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि ताल ठोक कर बता दिया, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, स्वागत भैया, ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, ड्रैगन व्रैगन चाऊ माऊ और दुनिया के दादाओं। आपकी तालियां थोड़ी और मुखरों में शुरू करता हूं कि ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, ड्रैगन व्रैगन चाऊ माऊ और दुनिया के दादाओं को, हर व्यक्ति है यहाँ योद्धा, हर पल यहाँ महाभारत है, मत समझो कि देश मेरा अब 47 का भारत है, मत समझो कि देश मेरा अब 47 का भारत है। जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं, जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं, सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं, सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं, जान हथेली पे ले चलते उन सारे मत वालों पर। दुनिया आज भारत के बेटों पर रिसर्च कर रही है कि भारत के बेटों में कौन सी बात है जो भूखे पेट कारगिल की बर्फीली वादियों में 20-20 दिन तक युद्ध करते हैं और विजय होकर लौटते हैं। तब जाकर कहता हूं कि जान हथेली पे ले चलते उन सारे मत वालों पर दुनिया शोध बिठा रही है, भारत मां के लालों पर। अरे कारण क्या है? हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे अभिनंदन जिस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे उसका नाम था MiG-21। हिंदुस्तान की आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने जब उसको खरीदा था उस समय भी 18 साल पुराना था, और 18 साल पुराने फाइटर प्लेन से किसको गिराया? अमेरिका के 2019 के लेटेस्ट विमान F-16 को। तब जाके कहता हूं कि जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर दुनिया शोध बिठा रही है, भारत मां के लालों पर। अरे कारण क्या है? हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। कारण क्या है? हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। MiG-21 से अमेरिकी F-16 मार भगाते हैं। MiG-21 नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको कि MiG-21 से अमेरिकी F-16 मार भगाते हैं और माना भीख मांग कर वो पाकिस्तान से कहता हूं कि माना 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 भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे, माना भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे, लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहां से लाएंगे? भाई छा गए, कि माना 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 भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे, लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहां से लाएंगे? और अपने पराक्रम के सम्मुख दुनिया सी झुकाती है, अपने 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 पराक्रम के सम्मुख दुनिया सी झुकाती है। हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती जाती है। एक कविता, क्योंकि बहुत लंबी टीम है, एक कविता जिसकी आपकी भरपूर, जब मैं यहां पे आने का मैंने पोस्टर डाला तो आपके लगातार संदेश प्राप्त हुए, वही कविता आपके बीच रखता हूं। आपके सामने कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं समझ गया हूं आप वहीं पर ताली बजा रहे हो जहां पर बजानी चाहिए। गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठे भी बजा सकते हो, तो मैं कोई रिस्क आपके बीच में नहीं लूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कविता है, इतिहासों में क्या बताया गया, क्या समझाया गया और वास्तविक इतिहास क्या है, आपके बीच रखता हूं। एक बार मुझे तालियां बजाकर दे सकते हैं, मैं कविता आपके बीच रखता हूं। स्वागत 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 है भैया, स्वागत। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, कौन हूं साहब मैं, क्या हूं, मेरी पहचान क्या है? कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार में नमन करता हूं, प्रणाम। आप किस तरह से कविता सुनिए, आपकी चरणों की धूलि को नमन करता हूं। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं।
और क्या पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं मित्रों, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। फिर भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या क्या था मेरे देश में, कि यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। हाँ। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दीर्घ से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी। आए हाय, वाह वाह वाह, दाग आए हाय वाह, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। हाँ। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। वाह। मित्रों संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या है। तब जा कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में से तरीका है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो देखो, और देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। और मित्रों हम किस व्यक्ति से हारे हैं, कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। वाह वाह वाह, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उससे ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी मित्रों? अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। कि पहली बार आर्यव्रत को उससे ज्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। सच्चाई है। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। तब जाके आपके बीच रखता हूं कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? अरे इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। वाह वाह वाह, आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश हिंदुस्तान पर। अमित शर्मा साहब आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमें ने बोया। मुझे पता है इस पंक्ति पे आपकी कमजोर तालियां आई। आप सोच रहे हैं कि देश की राजधानी से आकर एक 27 साल का नौजवान अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? साहब इस बात का जवाब दे के जाऊंगा।
जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना कोई अमित शर्मा आया था। कौन लोग थे हम? जगदीश जी, कौन लोग थे हम? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं है? जवाब सुनना कि हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी साहब? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वस्तु उतार के फेंक दिया, चूल्हा उतार के फेंक दिया। हाँ। सुनना अहमद भैया, स्वागत, विश्व गुरु स्वागत, थे। स्वागत। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन और मन का जक्को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जक्के, जगत गुरु यानी जक्के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो, परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह 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 भाई, जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। इस तरह सुनोगे एक बार जोरदार तालियां बजाकर, आप देख जाते रहे सुनकर। वाह 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 वाह। कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बहुत अच्छे। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। भाई तो सुनना कि गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह वाह। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आदि आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा, लेकिन कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। वाह। आए हाय मुकम्मल हो गई पंक्ति। आए हाय। लेकिन भारत माता का जयकार इतनी कमजोर आवाज में भारत मां है, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। कमाल हो गया। वाह 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 वाह। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी।
पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। है क्या पंक्ति है, वाह वाह वाह। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सदर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति स्वागत। और सबसे सच्ची पंक्ति। स्वागत है इससे भैया। कड़वा सच्चा मैंने कुछ नहीं लिखा। जो व्यक्ति पंक्ति समझ जाए वही ताली बजाए। मैं आपसे विदा लेता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सदर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। वाह। ताली आपने गलत जगह बजा दी। चौथी पंक्ति पर एक हाथ भी खामोश ना रहे। आसमान में हाथ उठा के आपके तालियों का आशीर्वाद मुझको मिले। जिसको पंक्ति समझ में आ जाए वो ही आशीर्वाद दे, वरना आप लोग खामोश रह जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके सुनने में कोई कमी नहीं है, मेरे कहने में कमी रही हो। कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सदर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश सदर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में, दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते, दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। वाह 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 वाह। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर नारी रानी जाती हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फाती हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी अगर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं, आर्यभट्ट का गणित नहीं हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम सवा अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम सवा अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुनने विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल।